बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी हम जो सेपरेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इसकी वैल्यू है 2 - 7 अयोटा ओवर 4 + 5 अयोटा। हमने नाइन्थ में एक रूल पढ़ा था जब हम इसे रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करते थे कि जो नीचे वाली जो वैल्यू होती थी तो उसका कॉन्जुगेट लेते थे। यानी हम इस तरह लेते थे, जिस तरह ये वैल्यू है 2 - 7 अयोटा ओवर 7 + 5 अयोटा। हम यहाँ इसका कॉन्जुगेट लेके आगे इसको डबल लिख देते हैं, यानी जब इसका कॉन्जुगेट लेते थे तो यहाँ पर माइनस आ जाता था, यानी हम इस तरह लिखते थे 4 - अयोटा ओवर 4 - अयोटा। ठीक है, ये इसी तरह हमने यहीं पर यही रूल अप्लाई करना। ये हमने जब रूल अप्लाई किया, ये वाली वैल्यू ऊपर गई यानी माइनस हो गया, ऊपर दोनों के सामने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो 2 है, 2 जब 2 लहदा इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और जो -7 जोटा है वो लहदा के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाला जो है ये 4 + 5 जोटा ये इकट्ठे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमने एक रूल पढ़ा था कि a + b a - b इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, वो नीचे फार्मूला अप्लाई हो गया। ठीक है, ये हमने नीचे फार्मूला लगा दिया। अब ऊपर यहाँ पर -2 - 7 अयोटा 4 - 5 अयोटा। पहले हम 2 को 4 और -5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये देखें, जब हमने 2 को 4 - 5 के साथ अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 - 10 अयोटा। और ये फिर हमने जब -7 को 4 और -5 से अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 ज़ा 28 अयोटा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर था तो हमने इसके साथ अयोटा लगा दिया। फिर जब -7 को -5 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये +35 अयोटा का स्क्वायर बन गया, क्योंकि यहाँ पर अयोटा था। ठीक है, जो नीचे वाली थी हमने जो फार्मूला अप्लाई किया वहाँ 4, ये दोनों जो वैल्यूज़ थी ये वैल्यू बन के 4 का स्क्वायर -5 अयोटा का स्क्वायर बन गई। जब हमने इनका स्क्वायर ओपन किया तो ये 16 - 25 अयोटा का स्क्वायर बन गया। और ये जब हमने यहाँ पर स्क्वायर था, हमने यहाँ पर हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो यहाँ हमने माइनस लगाया, -1 लगाया तो ये प्लस हो गई, दोनों ऐड, ये 41 बन गए। अब हमने इनको प्लस करना है, यानी अब 28 और 10 अयोटा यहाँ पर माइनस का है तो ये -38 बन जाएंगे। ये देखें, यहाँ -38 और यहाँ पर अयोटा था, यहाँ पर भी हमने ये लगा दिया, इसकी जगह हमने ये -1 लगा दिया। -35 में से जब हमने 8 माइनस किए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये इसके साथ साइन बढ़ा है, इस वजह से जब इसके जो बड़ी वैल्यू होती थी हमेशा वही इसका साइन लगाते हैं हम, तो इसकी वैल्यू बढ़ी है। हम जब इसको 35 में से जब हमने 8 माइनस किया तो 27 आए, तो -7 में आ गया। ठीक है, इसी तरह ये हम नीचे गए। अब हमें पता है कि 41 है वो 27 के नीचे भी है और 41 -38 अयोटा के नीचे भी है। तो हमने इनको सेपरेट करके, क्योंकि हमने सेपरेट करना है रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट बन गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव होते हैं। -2 + 3 अयोटा का होल का स्क्वायर 1 + अयोटा। अब मैंने इसको हमने वही फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम ऊपर वाली वैल्यू कह लें कि ज़्यादा है, यानी इसके जो स्क्वायर हम इसको ख़त्म करेंगे। फार्मूला हमें पता है कि a + b का होल का स्क्वायर = a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। ये देखें, a और b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब हमने इसी को नीचे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका हम स्क्वायर लेंगे। 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 3 अयोटा का स्क्वायर लिया 2 9 अयोटा का स्क्वायर आ गया। आगे जब हम 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12,
तो यहाँ पर माइनस था तो इस वजह से अयोटा आएगा -12 अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू है -1 के, तो हमने यहाँ -1 लिख कर इसको हमने माइनस कर दिया। 4 यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 4 और 9 को 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर साइन बड़े के साथ माइनस, इस वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हमारी ये फिर वही फॉर्म बनेगी जो हमारी पीछे हुआ हमारे जो क्वेश्चन की फॉर्म थी। अब हमने इसका नीचे वाले का कॉन्जुगेट लिया, ऊपर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आ गया आंसर -5 + 5 अयोटा -12 अयोटा + 12 अयोटा का स्क्वायर। नीचे होल का स्क्वायर ले लिया, ये वाला फार्मूला लगा लिया। नीचे हमने a + b a - b इक्वल टू a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। और हमने अब इनको प्लस किया, अब हमने इनको प्लस और माइनस करना है। अब यहाँ पर अयोटा और अयोटा, यहाँ पर अयोटा 12 में से 5 निकाले तो 7 बचे। यहाँ पर बड़े के साथ माइनस था तो इस वजह से माइनस लगा दीजिए, -5 अयोटा आ गया। यहाँ पर अयोटा के साथ स्क्वायर था, हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर है -1 के इक्वल। तो अब 12 में से हमने 5 निकाले तो 17 बचे, क्योंकि -5 और -7 अयोटा। जब हमने प्लस -12 और -5 को ऐड किया तो ये 17 बन गया और -7 अयोटा आ गया वैसे ही। अब नीचे हमने अयोटा को प्लस किया तो ये नीचे 2 बन गया। आगे 17 और 7 अयोटा है। अब हमें पता है कि 17 के नीचे भी 2 है और 7 के भी 2 है, तो हमने इनको नीचे लैदा कर दिया। ये हमारा रियल पार्ट बन गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसका ऊपर सिर्फ एक अयोटा है, नीचे प्लस ओवर 1 + 1 अयोटा। अब ये हम नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेकर दोनों के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, और नीचे वो फार्मूला ये वाला हमारा दोबारा अगेन लग गया, a + b a - b इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर फार्मूला लग गया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। माइनस यहाँ पर अयोटा है, हमें पता है कि अयोटा इसके अयोटा का स्क्वायर है -1 के इक्वल। अब हमने यहाँ पर -1 लिख दिया, ठीक है। नीचे भी -1 था तो -1 लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने -1 लिख दिया, ठीक है। ये नीचे वाला माइनस था तो माइनस प्लस हो गई, ये 2 बन गया। ऊपर रह गया अयोटा और 1 लिख दिया। अब हमारा एक अयोटा बचा, एक 1 लिखा। हम इस तरह लिखते हैं 1/2 + 1/2 अयोटा, यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, चाहे ऊपर लिख लें आपकी मर्ज़ी, चाहे इस तरह लिख लें आप, चाहे आप इस तरह लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्योंकि ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, 4 क्वेश्चन की तरफ। 4 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर 4 और 4 - 3 अयोटा। अब दोबारा हम पहले ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, फिर हम दोबारा इस फॉर्म में इसको लाएंगे, इस फॉर्म। अब हम पहले 4 + 3 अयोटा का होल के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट आगे पहले हमने सॉल्व किया, यहाँ फिर वो फार्मूला लग गया, प्लस था तो हमारा लग गया a + b होल का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। 4 - 3 अयोटा 16 + 9 अयोटा का स्क्वायर प्लस 224 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। 16 किस तरह आया, 4 का स्क्वायर लिया 16 आ गया, 3 अयोटा का स्क्वायर लिया 9 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब इनको हमने 4 2 = 8 और 8 3 = 24 यहाँ पर अयोटा था, अयोटा साथ आ गया ओवर 4 - 3 अयोटा। अब हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर जहाँ आएगा वहाँ पर हमने -1 पुट कर देना, तो हम चुप करके यहाँ पर 9 के साथ -1 पुट कर देंगे, ये माइनस में हो जाएगा। अब हम 16 में से माइनस करेंगे 9 हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारा आंसर 7 + 24 अयोटा। 4 - 3 अयोटा कट कर लगा 7 + 24 अयोटा। ये फिर हमारी वही फॉर्म बन गई
7 प्लस 24 अयोटा, 4 माइनस 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 अयोटा और 4 प्लस 3 अयोटा। ये हमने इसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब ये नीचे वाला जो है ये हम यहाँ पर ये वाला फार्मूला दोबारा अप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब जो 7 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 28 बन जाएगा। 7 को 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अयोटा बन जाएगा। अब 24 अयोटा का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 अयोटा, और 24 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और जो नीचे अब हम 4 का स्क्वायर ले लेंगे, 4 का स्केल लिया 16 आ गया, माइनस 3 अयोटा का स्केल लेंगे तो 9 अयोटा का स्केल आ जाएगा। हमें पता है कि अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 चुक करके वहाँ पर हम -1 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर 72 के साथ अयोटा था तो ये और ये माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पर -21 अयोटा और 96 अयोटा को प्लस करेंगे तो 117 अयोटा बन गया। अब 72 के साथ माइनस है तो हम इसको 72 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144, और नीचे हम 16 और हम 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 बन जाएगा। अब हमें पता है कि ये 25 जो है, ये जो 25 हमें पता है कि ये 25 44 माइनस के साथ भी है और ये 25 177 अयोटा के साथ भी है। अब हम इनको लैदा कर देंगे, ये हमारा रियल पार्ट बन गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर हमें एक साइड पर z दिया होगा, यानी हमने दूसरी साइड इसकी प्रूफ करनी है। ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 दिया हुआ है इज इक्वल टू आर ई रियल z, यानी आर ई का मतलब है रियल है, ठीक, रियल z, ये वाली वैल्यू है रियल z के इक्वल है। तो हमने इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिया तो a माइनस बी अयोटा आ गया, ठीक। अब हमने ये जो वैल्यू ऊपर थी z प्लस z कॉन्जुगेट, तो हमने ये पहले इसको सॉल्व कर लेते। z प्लस z कॉन्जुगेट को हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया, ये एक लैदा वैल्यू है, ठीक। तो ये एक z की वैल्यू और ये है b की वैल्यू, z कॉन्जुगेट की वैल्यू। इसके अंदर जब हमने प्लस किया तो ये b और ये b है योटा जो है, ये एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ 2a बचा, 2a, तो हमने लिख दिया z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 2a। यहाँ पर ओवर 2 था, नीचे भी हमने ओवर 2, तो नीचे भी हमने 2 लिख लिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया। तो z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल टू a, और जो a है वो रियल है, तो ये हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इसकी प्रूफ हो गई कि ये प्रूफ डैट हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 के हम पार्ट 2 को आगे मूव होते हैं। इसके जो पार्ट 2 है वो है z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू आई एम का मतलब है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट, यानी जो है वो z जो है इमेजिनरी होगा। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेट ए ले लिया, हम z ले लिया, z इक्वल टू a प्लस बी अयोटा ले लिया, नीचे ले लिया z कॉन्जुगेट ओवर a माइनस बी अयोटा। तो नीचे जब हमने पहले फिर दोबारा इसको पहले सॉल्व करते हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू a प्लस बी अयोटा माइनस a माइनस बी अयोटा। अब यहाँ पर माइनस आ गया तो अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो पहले हमने फिर लिखा a प्लस बी अयोटा, वैसे आ गया यहाँ पर माइनस a प्लस बी अयोटा, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि इसके साइन चेंज हो गया, क्योंकि माइनस आ गया, पहले बी अयोटा बन गया। अब यहाँ पर एक प्लस का और एक प्लस का है और एक माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए। अब z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू हुआ 2b अयोटा के, z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू z बी अयोटा ओवर 2, यानी यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी हमने नीचे 2 ले लिया, 2 से कैंसिल हो गया और ये b हमारा इमेजिनरी आ गया, हैंस प्रूफ ये डैट हो गया, ये प्रूव हो गया हमारा। आगे आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये है z, इसको कहते हैं हम मॉडुलस, ये और मॉडुलस कम्प्लेक्स।
मॉडुलस कॉम्प्लेक्स का जो फार्मूला है वो ये है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर फ़र्ज़ करें दो वैल्यूज़ हैं, एक के साथ हमारा है ए और एक के साथ हमारा एक रियल वैल्यू है और एक हमारी इमेजिनरी वैल्यू है, तो हम उसकी इमेजिनरी वैल्यू के साथ जो रियल वैल्यू होगी वो हम इसकी ये ढालेंगे, ये वैसे बी ए का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारा मॉडुलस का फार्मूला है। ठीक, अब हमने आगे देख लिया z इक्वल टू ए प्लस बी ए योटा, और ये आगे हमने मॉडुलस का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाया तो ये हमारा बन गया z मॉडुलस इक्वल टू कॉन्जुगेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमने इसका स्क्वायर ले लिया, कह लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर जब स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर वैसे आ गया और यहाँ पर ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया z, हमारा ये नीचे आ गया z मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। तो नीचे हमारा z इक्वल टू हमने लेट कर लिया, लेट ए इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, z का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए माइनस बी अयोटा। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई है। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी अयोटा। ये बन गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला फार्मूला लग गया दोबारा, ए प्लस का और एक माइनस का इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हमारा बन गया, ये फार्मूला लग गया z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर अयोटा था, तो अयोटा के आपको हमें पता है कि अयोटा की जो वैल्यू है वो -1 है, तो इस वजह से हमने वो -1 पुट कर दिया। तो ये यहाँ पर हमारा बन रहा था माइनस का, अयोटा की वजह से हमारा ये बन गया प्लस के अंदर। तो ये हमारा आ गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। और ये हमारा लेफ़्ट हैंड एक फॉर्म इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन और 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये हमारा बन गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, हमारा लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें इक्वेशन 1 ये और इक्वेशन 2 के इक्वल है। देखें वहाँ पर पीछे भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर था, यहाँ पर भी ए का प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ z1 इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा, z3 1 प्लस 3 अयोटा। अब उसने z1 की वैल्यू दे दी है, z2 की वैल्यू दे दी है और z3 की भी वैल्यू दे दी है। अब हमने और उसने साथ में एक फार्मूला भी दे दिया है, ये हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। हमने z1 पहले वैल्यूज़ लिख ली हमने और इनका कॉन्जुगेट ले लिया, z1 का भी कॉन्जुगेट ले लिया और z3 का भी कॉन्जुगेट ले लिया, क्योंकि यहाँ पर उसने z1 और z3 का कॉन्जुगेट दिया पूछा है, लेकिन यहाँ पर उसने कॉन्जुगेट नहीं दिया। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, इसके अंदर पुट वैल्यूज़। z कॉन्जुगेट की वैल्यू थी 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, z3 की कॉन्जुगेट की वैल्यू थी 1 माइनस 3 अयोटा। तो हमने पुट कर दिया 1 माइनस 3 अयोटा ओवर यहाँ पर था 2 z2, तो हमने z2 की वैल्यू पुट कर दी 3 माइनस 2 अयोटा। तो 2 माइनस 1 अयोटा जब मल्टीप्लाई हुए 1 माइनस 3 अयोटा से, क्योंकि 2 पहले ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा सबसे, फिर माइनस अयोटा होगा। पहले जब 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 अयोटा, ये अयोटा है, ये माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस अयोटा आ गया। जब ये माइनस अयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस 3 अयोटा का स्क्वायर बन गया। अब ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो अयोटा का स्क्वायर है इक्वल टू -1 के है, तो यहाँ पर हमारा ये 3 और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारा 3 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, और ये -6 अयोटा और -1 अयोटा को हम प्लस कर देंगे, जो हमारा -7 अयोटा आ जाएगा।
नीचे हमारा वो वैसे ही आ जाएगा। ये अब हमारी वैल्यू कॉन्जुगेट वाली वैल्यू बनेगी कि हम अब इसका कॉन्जुगेट लेकर इसको सेपरेट कर सकते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए। अब हमने इनका नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट लेकर नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट लेकर दोनों ऊपर भी और नीचे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पर नीचे ये फार्मूला दोबारा लग गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर ये -1 और -7 अयोटा मल्टीप्लाई हो गया 3 + 2 अयोटा के साथ, ये हमारा बन गया -3। और जब हमारा -1 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो हमारा बन गया -3, और जब हमारा -1 2 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया -2 अयोटा। फिर उसके बाद -7 जब मल्टीप्लाई -7 अयोटा, उसके बाद जब -7 अयोटा मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो 21 अयोटा बन गया। उसके बाद दोबारा से -7 अयोटा मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ 2 अयोटा के साथ तो ये बन गया -14 अयोटा का स्क्वायर। अब ये 2 अयोटा के वैल्यू है, दोनों माइनस किए तो ये प्लस हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर हमें पता है कि जब भी अयोटा का स्क्वायर आ जाए तो हम वहाँ पर -1 पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर भी -1 पुट कर देंगे। -1 पुट किया तो ये बन गया प्लस की वैल्यू आ गई। तो ये जब प्लस हुआ -14 में से जब हमने 3 माइनस किए तो हमारे आगे 11 आ गया, और 2 और 2 अयोटा -2 अयोटा और -21 अयोटा जब हमने ऐड किया तो 23 अयोटा बन गया। नीचे ये 3 का स्क्वायर था तो ये खोला तो 9 बन गया, और ये 2 अयोटा जब खोला तो ये 4 बन गया। तो हमें पता कि जब हम अयोटा के जब खोलते हैं तो -1 आ जाता है, तो -1 लिख दिया, ये प्लस हो गया, ये हमारे बन गया 13। नीचे हमारा 13 आ गया। हमें पता है कि 13 11 से के साथ भी है और -23 अयोटा के साथ भी, तो हम इसको इस तरह लिख देंगे, ये हमारा रियल पार्ट बन गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड हो गया। स्टूडेंट्स, आपने बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल के चैनल के नेम का ही इंस्टाग्राम और टिकटॉक के ऊपर भी अकाउंट है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे या कोई चीज़ आपको ना समझ लग रही, कोई नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो तो आप मुझे उसके ऊपर पर्सनल डीएम कर सकते हैं। तो हमारा साथ यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।